जय हिंद। आज आप पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, देखिए अलंकार किसे कहते हैं, आप इसकी परिभाषा बताएंगे। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है, गहना, ठीक है, आभूषण। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं आप बताएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, कविताओं की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होता है ये आप बता सकते हैं, अलंकार 3 प्रकार का होता है। ठीक, अलंकार 3 प्रकार का, पहला है शब्दालंकार, दूसरा होता है भैया अर्थालंकार, तीसरा क्या है, उभय अलंकार। ठीक, देखिए शब्दालंकार क्या है, जहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार 3 प्रकार का, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है आप बताएंगे। कविता के जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण या अक्षर एक अधिक बार है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार क्या है, कविता की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे पय समान औषधि नहीं जो पय मिलन हो, यहाँ पर पय शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों पय का अर्थ अलग अलग है। पहले पय का अर्थ है दूध, दूसरे पय का अर्थ है पानी। ठीक है, देखिए अगला क्या है, अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में यह होता है कविता की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के कई अर्थ होता है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप बता सकते हैं, सूरन को खोजे फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार 3 प्रकार का, पहला बता सकते हैं उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा क्या है उत्प्रेक्षण अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या है आप बताएंगे। कविता की जिन जहाँ पर किसी व्यक्ति या उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या समान गुण धर्म के आधार पर किया जाए वहाँ उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, राम के चढ़क कमल के समान कोमल है। जिस भी शब्द में सा से सी इव समतुल्य सरिस समान सदृश जैसे भी आ जाए वहाँ समझ जाना उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरियाई अनुराग तड़ाग में भानुदय। तीसरा है भैया उत्प्रेक्षण अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना व्यक्त किए जाए वहाँ उत्प्रेक्षण अलंकार होता है। जैसे क्या है, भाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निलूट लागी, मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, जहाँ भी आ जाए आप समझ जाना कि वो क्या है, उत्प्रेक्षण अलंकार है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में छंद के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।